अस्सलाम वालेकुम। 9 मिनट्स के साथ मैं हूं बाबर शेख। आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। व्यूअर्स, हमने पाकिस्तानी कुजीन के हवाले से बड़ी डिटेल्ड गपशप लगानी है और ये जानना है कि ये पाकिस्तानी कुजीन कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और आजकल किस हालत में है। और मेरे साथ जो गुरु हैं शेफ़्स के, ज़ुबैर ख़ान, आज मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी कुजीन का उतार चढ़ाव, इसका सफ़र कैसा रहा और आजकल कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानी कुजीन की बड़ी एक डेप्थ और डाइवर्सिटी है इसके अंदर, और आपकी चूँकि सारी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजरी है। आपने तो खैर पूरी दुनिया के कुजीन्स पर काम किया और यू आर अ मास्टर शेफ़ अनडाउटेडली। और आपके जितने शागिर्द मैंने देखे हैं इस इंडस्ट्री में, अब वो माशाल्लाह एग्जेक्टिव शेफ़ लेवल पर 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो मैं इस कंट्रीब्यूशन को भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा अपने इस प्रोग्राम में कि आपने जितने लोग इंडस्ट्री के लिए तैयार किए, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में कोई और ऐसा शेफ़ नहीं है जिसके शागिर्दों ने एग्जेक्टिव शेफ़ पोजीशन पर 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स में सर्व किया है। तो आप एंडोर्स करते हैं इसको? बिल्कुल जी। इट्स एन ऑनर आई बिलीव। मेरा एक और नाम है इंडस्ट्री के अंदर, मुझे लोग बाबा जी कहते हैं। बाबा जी कहते हैं और अनडाउटेडली ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिकॉज यू आर मैं जब इस इंडस्ट्री में आया ना सर, उस वक्त पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे किचन के अंदर खास तौर पे। तो फॉरनर्स जाते रहे, हमें प्रमोशन मिलते रही। तो जब मैं एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल पे पहुंचा तो वो टीम नहीं बन रही थी कि जो हम चाहते थे जिस तरह से उसको आगे ले जाना, तो वो बात बन नहीं रही। तो मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि मैं कहाँ से लोगों को ले सकता हूँ। ओके। तो मैंने कहा पहले तो विद इन द होटल मुझे देखना चाहिए कि कुछ लोग मैंने फ्रंट ऑफिस से लिए, कुछ लोग मैंने कॉस्ट कंट्रोल से लिए, कुछ लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनको उठाया। और उनमें बड़े नाम, वकार इलियास एक बड़ा नाम है, तारिक अमीन एक बड़ा नाम है, अंजुम जावेद एक बड़ा नाम है, अब्बास साहब हैं, अजहर हुसैन चले गए, ही इज इन स्टेट्स, वो भी एक बहुत बड़ा नाम, कंवर हनान एक बड़ा नाम। बिल्कुल है। तो इस तरह सैकड़ों लोग हमने तैयार किए और वो और जनरल मैनेजर लेवल तक गए। बिल्कुल। ना सिर्फ वो शेफ़ भी बने, शेफ़ बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल वो जनरल मैनेजर भी बने होटल्स के। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, मिडिल ईस्ट की मार्केट मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये तो बात हो गई कि शेफ़ जो हमने बनाया ये जी। असल जो सवाल था आपका पाकिस्तानी कुजीन जी, तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ओके। एक हिस्सा तो वो है जो सिंध में मोहम्मद बिन कासम आए या उससे पहले जो लोग भी आए, तो उन्होंने सिंध के कल्चर को कुछ चेंज किया। ठीक है। तो वो अरेबिक फूड भी आया, तो अरेबिक सारी चीज़ें आई, वो सिंध की हद तक गोश्त का इस्तेमाल शुरू हुआ, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन जो हमारी कुज़ीन है, जिसको असल में हम पाकिस्तानी कुज़ीन कहते हैं, इसका स्टार्ट हुआ 16वीं सदी में, जब बाबर ने दिल्ली को कैप्चर किया। तो बाबर की जो हिस्ट्री है वो आपको थोड़ी सी पता होगी। बिल्कुल। कि बाबर ताशकंद का, जो उज़्बेकिस्तान आजकल है, सेंट्रल एशिया का फरगाना स्टेट, तो वहाँ का वो बादशाह था। बिल्कुल सही। ठीक है। वहाँ उसे डिफीट हुई, वो अफ़गानिस्तान आ गया। बिल्कुल सही। अफ़गानिस्तान के बादशाह की बेटी से उसने शादी की, वापस गया, उसको फिर डिफीट हो गई। तो उसने कहा वो ऊपर नहीं जाना, वो नीचे जाए। उसके चचा ने उसको भगा दिया था, चल निकल गया। फिर वो आ गया बरसगीर की तरफ, सब कॉन्टिनेंट की तरफ उसने आया और उसने दिल्ली तक फतह कर लिया सारा एरिया। और मुगल एम्पायर की बुनियाद मुगल एम्पायर की उसने फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की जब बुनियाद रखी गई तो उसके साथ साथ एक नई कुजीन की बुनियाद भी रखी गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अच्छा, तो ये ओरिजिन है इसका। ये ओरिजिन है इसका, व्हिच वी कॉल पाकिस्तानी कुजीन टुडे।
टुडे अब हम पाकिस्तानी कुजीन इंडियन क्लेम्स दैट इज इंडियन कुजीन, हाँ जी। वी क्लेम दैट इज पाकिस्तानी कुजीन, सारी दुनिया से कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर ओरिजिनली देखें तो इट्स अ मुगलाई कुजीन, इट्स अ मुगलाई कुजीन। हाँ, ना ये पाकिस्तानी कुजीन है ना ये इंडियन कुजीन है, इट्स अ मुगलाई कुजीन। इन्होंने बांट लिया है मेरा ख्याल आपस में बांट, क्योंकि इंडियंस बाहर जहाँ भी आप बाहर ट्रैवल करते हैं, हिस्ट्री हमारी है ना, they call it Indian हम सब्जी खाने वाले लोग थे, हमारे यहाँ गोश्त का इस्तेमाल नहीं था, ठीक है, हमारे यहाँ बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन बाबर के आने से क्या हुआ, गोश्त का इस्तेमाल शुरू हुआ, सेफ्रॉन का इस्तेमाल शुरू हुआ, रोज़ वाटर का इस्तेमाल शुरू हुआ, ठीक, ड्राई नट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, राइस का इस्तेमाल शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ लेके सब कॉन्टिनेंट में आए। ओके, तो यहाँ से इंसेप्शन हुआ, हाँ, इस कुजीन का, और फिर जो यहाँ के लोग मुसलमान हुए उन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया कुजीन को। वंडरफुल। उन्होंने गोश्त को खाना, मतलब मटन चलना शुरू हुआ, बीफ चलना शुरू हुआ। आज भी आप देखेंगे सब कॉन्टिनेंट में बीफ समाव पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हिंदू गोश्त नहीं खाता था, ठीक है, उसने इसको पॉपुलर भी नहीं होने दिया बीफ। बिल्कुल ठीक। मुसलमान, अगर आप सेंट्रल एशिया जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक होगा, मैं कबाब खाया मैंने, 6-7 दिन खाता रहा, बड़ा मजे के कबाब। एक दिन पता लगा वो घोड़े के कबाब। घोड़े तो ये खाते थे, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब ये बाबर को वहाँ से निकाल दिया वो हर किस्म का मीट खाते थे, बिल्कुल। तो ये जब जंगलों में फिर रहा था, तो एंड ऑफ द डे जब फिर घोड़े ज़िबा करके इन्होंने खाने शुरू कर दिए, ये भी इनकी हिस्ट्री। अगर इन्हें एनिमल्स नहीं मिलते थे, जब ये इलाके फतह करके आते थे, तो ये क्या करते थे, जानवर भी साथ साथ उठा लेते थे उन एरियाज। अभी 1 लाख का लश्कर आ रहा है, उसमें खाना तो खाना है, तो अब 1 लाख बंदों का खाना भी बनता था। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं अब कि ये जब सब कॉन्टिनेंट में आए तो क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो ये बुनियाद जो है इसकी जो स्टार्ट है, ये बाबर ने रखी जब उसने दिल्ली को कैप्चर किया, और वहाँ से मुगलाई कुजीन आई, और पाकिस्तानी कुजीन इज़ अ पार्ट ऑफ मुगलाई कुजीन। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में भी अगर आप देखें इस वक्त, तो हर प्रोविंस की एक अपनी आइडियोसिंक्रेसी है, और हर सूबे का कुजीन दूसरे से मुख्तलिफ है। ये एक नई डाइवर्सिटी क्रिएट हुई। ये किस तरह हुआ कि अब आप देखें तो आप केपी के जाएं तो फूड डिफरेंट मिलता है आपको, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, तो वही मीट भी है, वही सब्जियां भी हैं, स्पाइसेस भी मोरलेस वही हैं, लेकिन फ़र्क है, कुकिंग मेथड्स में भी उनके डिफरेंट हैं, टेस्ट का फ़र्क है। सिंध चले जाएं तो कुछ और है, पंजाब में कुछ उसमें। So what is the basic difference? उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि सिकंदर आज़म जहाँ तक आया वहाँ कुछ और माहौल मिलेगा आपको, मोहम्मद बिन कासिम जहाँ तक आया वहाँ कुछ और माहौल मिलेगा आपको। तो इससे भी फ़र्क पड़ा कि क्योंकि बड़े सगीर पे बहुत हमले हुए उस वक्त, और बहुत से मुल्कों से लोग आए और उन्होंने अटैक किया सब कॉन्टिनेंट को, तो साथ वो अपनी कुजीन भी लेके आए, अपनी चीज़ें भी लेके आए। तो इससे, क्योंकि जैसे सुबह सरहद की बात कर रहे थे, वहाँ पे सिकंदर आज़म का ज़्यादा असर, ठीक। सिंध में अगर बात करें तो हम वो अरबों का ज़्यादा असर है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आया, क्योंकि जितने हमलावर आए वो अपने मुताबिक चीज़ें लेके आए, और फिर वो सिलसिला वहाँ पे चलता रहा जो आज तक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो वो डिशें चेंज नहीं हुई, लेकिन जो जिसको हम पाकिस्तानी फूड कहते हैं वो मुगल ही लेके आए।